मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज का विषय है महाकवि भास द्वारा रचित चारुदत्तम नाटक। आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर संस्कृत कंपलसरी के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेकर आए हैं। लेक्चर बहुत डिटेल में होने वाला है, इसलिए आप लेक्चर बिना स्किप किए एंड तक बने रहें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मिस हो जाए। आगे बढ़ने से पहले इतना कहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप सबको स्टूडेंट्स हम बताना चाहेंगे कि हमने संस्कृत की अपनी ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर, जिसे आप प्ले स्टोर से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है स्टूडेंट्स कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के फुल सिलेबस को लाइव क्लासेस में डिस्कस किए जाने वाला है और ये कोर्स आपको केवल और केवल 1499 रुपए का मिलने वाला है, जिसमें डेली लाइव सेशन लिए जाएंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की रिवीजन करवाई जाएगी, ग्रामर्स की शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी और टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें, तैयारी कर सकें। और भी बहुत कुछ इन लाइव क्लासेस में आपको मिलने वाला है। तो अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाइए और संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर से इस ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अपने विषय पर चलते हैं। महाकवि भास के द्वारा रचित चारुदत्तम नाटक जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, इसकी भूमिका को बताने से पहले आपको इस किताब के, इस बुक के कुछ पन्ने दिखाना चाहेंगे। बहुत ध्यान से देखिए। कुछ पता चल रहा है स्टूडेंट्स? ये बुक बहुत पुरानी एडिशंस की है और अब मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। हमारे सीनियर टीचर के पास मुश्किल से 1 या 2 कॉपी ही अवेलेबल होगी और इसके प्रॉपर नोट्स भी नहीं मिलते हैं। अगर आप खुद भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तब भी इसको पढ़ना, इसको समझना आसान नहीं है। परंतु घबराइए नहीं, यहाँ हम आपको सिर्फ समस्या नहीं बताने आए, यहाँ हम आपको समस्या का समाधान देने आए हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं और आपके इस हार्ड सिलेबस को इजी करने आए हैं। और इजी करने ही नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सिलेबस समझाने आए हैं। बेस्ट टेक्निक के साथ आपके इस हार्ड सिलेबस को हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप सब हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ जाएं। तो चलिए चारुदत्तम नाटक के विषय में कुछ जान लेते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटकों की रचना करने का श्रेय महाकवि भास को जाता है, जिनके द्वारा 13 नाटक लिखे गए और इन नाटकों को नाटक चक्र कहा जाता है और महाकवि भास को नाटक चक्रकार कहा जाता है। ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटकों की रचना किस कवि के द्वारा की गई है और उनके नाटक कितने हैं। 13 नाटक हैं और उनके नाटकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, ऐसे भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या 7 है, रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, राजा उदयन की कथा पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है और कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। और चारुदत्तम नाटक कल्पना पर आधारित नाटक है और नाटक के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका नाम मुख्य नायक के नाम पर किया गया है और मुख्य नायिका के रूप में यहाँ पर वसंत सेना है। चारुदत्त एक धन संपन्न परिवार से संबंध रखता था, परंतु बहुत अधिक दान देने के कारण या फिर कहिए दानी स्वभाव के कारण उसके जीवन में धन का अभाव हो जाता है, वह दरिद्र अवस्था में पहुंच जाता है। परंतु यहाँ पे हमें चारुदत्त के चरित्र में दिखा रहे हैं कि दरिद्र अवस्था आने पर भी वह अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है और अपने उत्तम चरित्र को प्रदर्शित करता है।
यूं तो समाज में देखा जाए कि जब धन का अभाव जीवन में आता है तो मनुष्य गलत कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है, परंतु चारुदत्त के व्यक्तित्व में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। वे अपने स्वाभिमान की, अपने मान की, अपने सम्मान की रक्षा तब भी करता है जब उसके जीवन में धन का अभाव हो जाता है। वह अपने मान सम्मान को बनाए रखता है, वह अपने आप को निम्न कार्यों से बचाए रखता है, और इन्हीं गुणों के कारण आकृष्ट हो जाती है कौन? वैश्य वसंत सेना। यूं तो देखा जाए कि वैश्य जिसके पास अधिक धन होता है उनके प्रति आकृष्ट होती है, परंतु यहाँ पर भी वसंत सेना के चरित्र में हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। वह चारुदत्त के प्रति आकृष्ट होती है धन के अभाव के होने पर भी। अब ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि समाज में धन अधिक होने पर तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, परंतु धन के अभाव में कितने लोग हमसे वास्तव में प्रेम करते हैं, हमारा साथ देते हैं, सुख दुख की अवस्था में खड़े रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे पक्ष हम इस कथा वस्तु में जानेंगे। और ये कथा वस्तु 4 अंकों में विभक्त की गई है। 2 अंक आपके पास 3rd सेमेस्टर में आएंगे और 2 अंक आपके पास 4th सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। अगर आप इस कथा वस्तु को, आप इनकी घटनाओं को, इनके पात्रों को बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ जाइए। और हम प्रयास करेंगे आपके इस हार्ड सिलेबस को, क्योंकि हार्ड इसलिए कहा क्योंकि इसकी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम आपके इस हार्ड सिलेबस को इजीएस्ट वे में, इंटरेस्टिंग वे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए हमारे साथ लाइव क्लासेस में। आपकी कोई सजेशन हो तो, आपकी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए ताकि वे सभी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी से कर सकें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह गई कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय।